नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। समझ गए। देखिए, जैसा कि आपको पता है हम लोग जैसा कि आपको पता है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए हुए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने 6 लेक्चर पूरा कर चुका है। आज उसका अगला लेक्चर देखेंगे, लेक्चर 7। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सारा 20 प्रॉपर्टी लगभग प्रूफ किया था और एक लॉगरिथम देखा था। समझ गया। अब हमने वो पिछले क्लास में 4 होमवर्क आपको दिया था, यानी 4 को आपको हमने HW दिया था, 4 HW दिया था। उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना हम कराते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 हमने आपको दिया था प्रूफ करने के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या था? Z1 माइनस Z2 बार इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 यही था, इतना बड़ा इतना था, प्रूफ करके दिखाना था। जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ हम करा देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। माना कि Z1 आपका x1 प्लस y1 है और Z2 आपका x2 प्लस y2 है। समझ गए। हमने Z1 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना और Z2 को दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया। अब आपको क्या निकालना है? Z1 माइनस Z2 बार निकालना है। सबसे पहले आप Z1 माइनस Z2 निकाल लीजिए। Z1 माइनस Z2 निकालेंगे तो आपका x1 प्लस y1 माइनस x2 प्लस y2 आ जाएगा। Z1 माइनस Z2 x1 माइनस x2 कर देते हैं। रियल पार्ट को एक साथ कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करेंगे तो x1 माइनस x2 आ जाएगा। यहाँ पर i/1 माइनस i/2, अब दोनों में कॉमन क्या है? i/1 और i/2 में कॉमन क्या है? प्लस i कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। ये z1 माइनस z2 का z1 माइनस z2 आ रहा है, यानी z1 माइनस z2 बराबर 10। अब यदि आपको z1 माइनस z2 बार चाहिए, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कंजुगेट चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट चाहिए, तो बताए हैं कि अगर आपको कंजुगेट को कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालना हो तो i को माइनस i से इंटरचेंज कर दीजिए। i को माइनस i से इंटरचेंज कर दीजिए, यानी x1 माइनस x2। और चूंकि z1 माइनस z2 का कंजुगेट निकाल रहे हैं, इसीलिए यहां पर माइनस i गुना y1 माइनस y2 हो जाएगा। समझ गए। यानी Z1 माइनस Z2 बार बराबर x1 माइनस x2 माइनस i y1 माइनस y2, यही आपका आता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखिए, यानी इतना आपका आता है। अब x1 माइनस x2 माइनस i y1, ध्यान दीजिए, माइनस i y1, माइनस गुना माइनस प्लस i y2, यही आ जाएगा आपका। x1 माइनस x2 माइनस i/1 प्लस i/2, यही आपका रहा है। देखिए, अब x1 माइनस i/1 को एक साथ कर दिया और इधर हम लोगों ने क्या किया, इधर आपका क्या बचा? माइनस x2 और प्लस i/2 इधर बच गया आपका, यही बचा है। x1 माइनस i/1, अब इस दोनों में कॉमन आपका क्या है? तो इस दोनों में कॉमन आपका -1 कॉमन लिया, यानी -1 कॉमन लिया, यानी माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x2 माइनस i/2। अब याद करने की कोशिश कीजिए कि यदि Z1 आपका x1 प्लस i/1 है, आई रिपीट, Z1 बराबर यदि x1 प्लस i/1 है, तो Z1 बार जो होगा वो x1 माइनस i/1 होगा। क्योंकि यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कंजुगेट लिखिएगा तो यहाँ पर i को माइनस i से इंटरचेंज कर दीजिएगा, यानी x1 प्लस i/1 को x1 माइनस i/1 यहाँ पर हो जाएगा। यानी आप x1 माइनस i/1 को Z1 बार लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। माइनस x2 माइनस i/2 है, देखिए Z2 है तो x2 प्लस i/2 है। अब x2 माइनस i/2 है, यानी यहाँ पर i को उसने माइनस i से इंटरचेंज किया तो यहाँ पर Z2 बार हो जाएगा, तो Z1 माइनस Z2 बार, यानी कि Z1 माइनस Z2 बार जो है
वो Z1 बार माइनस Z2 बार के बराबर आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर Z2 बार है, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो जिनसे नहीं हुआ उसके लिए, उनके लिए हम ये प्रूफ कर दिए हैं, जिनसे हो गया उनके लिए बहुत खुशी की बात है। तो हम लोगों ने 4 नंबर किया था, जिसमें पहला सॉल्व कर दिया। देख लेते हैं वीडियो आ रहा है कि नहीं। ठीक, हाँ कैमरा तो ठीक से दिख रहा है भाई कैमरा में। अब देखिए अगला होमवर्क हमने क्या दिया था, ये लिख लिए होंगे उम्मीद है। अब देखिए अगला हम लोगों ने क्या बोला था कि अगला प्रूफ करना, यानी 12 नंबर। देखिए अगला हमने दिया था Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। यहां पर दोनों पर बार एक साथ है और यहां पर दोनों पर बार अलग अलग है, तो ऐसा प्रॉपर्टी हो तो लागू होता है। इसको प्रूफ करते हैं। देखिए माना फिर कि Z1 जो है आपका वो X1 प्लस I/Y1 रहा होगा, मानते हैं, और Z2 आपका X2 प्लस I/2 है, यही है। ठीक है, हमें यहां पर Z1 इंटू Z2 चाहिए, कर दीजिए। तो X1 प्लस I/Y1 इंटू X2 प्लस I/2 हो जाएगा। Z1 इंटू Z2 करेंगे यानी X1 प्लस I/Y1 इंटू X2 प्लस I/2 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, बिल्कुल होगा। अब Z1 इंटू Z2 इक्वल टू X1 को एक बार दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो X1 X2 प्लस I इंटू X1/2। X1 को X2 से किया तो X1 X2 आ गया, और जब X1 को हम लोगों ने I/2 से किया तो I X1/2 प्लस फिर I/1 को X2 से करेंगे कितना आ जाएगा, I इंटू X2/1। अब प्लस I/1 को I/2 से करेंगे, ये सब तो आता होगा आपको। I/1 को I/2 से करेंगे कितना आ जाएगा, I²/1/2, यानी X1 X2 प्लस I X1/2 प्लस I X2/1। I² का मान -1, तो प्लस माइनस माइनस Y1/2। अब यहां पर देखिए तो X1 X2 Y1/2, यहां पर रियल पार्ट को एक साथ कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर देंगे। आई थिंक रियल पार्ट यहां पर ये है X1 X2 माइनस Y1/2, और इस दोनों में कॉमन लेके I कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, I कॉमन लिया तो हम क्या बचा, X1/2 प्लस X2/1, यानी कि Z1 इंटू Z2 का मान जो है, Z1 इंटू Z2 का वैल्यू ये चीज आया है। अब यदि देखिए जब Z1 इंटू Z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये साफ दिख रहा है, आया ही है। अब यदि Z1 Z2 पे हम बार चढ़ा देते हैं, ध्यान से बात को सुनना है, यदि Z1 Z2 पर बार चढ़ा देते हैं यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यदि फाइंड आउट करना हो, तो फिर से I को माइनस I से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कर दीजिए, X1 X2 माइनस Y1/2। यहां पर I को माइनस I से इंटरचेंज करना है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना हो, आई रिपीट, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, I को माइनस I से तब्दील करना है, मतलब चेंज करना है। यहां पर I इसको माइनस I से इंटरचेंज कर दिया तो I इंटू X1/2 प्लस X2/1 हो गया, यानी Z1 इंटू Z2 पे पावर Z1 इंटू Z2 बार बराबर X1 X2 माइनस Y1/2 माइनस I X1/2 प्लस X2/1 हो जाता है। समझ गए यहां तक? तो LHS हम लोगों ने ये निकाल दिया। अब हम RHS निकाल के देखते हैं। इतना हम लोगों ने क्या निकाला, इतना हम लोगों ने LHS निकाला, इसका LHS पार्ट निकाला। अब RHS निकालते हैं, ये हम प्रूफ करके दिखाना है। RHS निकालते हैं, Z1 बार गुना Z2 बार करके देखते हैं। देखिए RHS में Z1 आपका X1 प्लस I/Y1 है, तो Z1 बार कितना हो जाएगा, इसमें I को माइनस I से इंटरचेंज कर देंगे तो ही Z1 बार हो जाएगा, यानी Z1 बार आपका हो जाएगा X1 माइनस I/Y1।
इंटू Z2 बार, फिर बोला उसने यानी x2 माइनस आई बाई टू, फिर Z2 बार निकालेंगे तो i को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, तो Z1 बार बराबर हो गया x1 माइनस आई बाई वन और Z2 बार बराबर हो गया x2 माइनस आई बाई टू। अब देखिए x1 को दोनों से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका x1 x2 माइनस आई x1 बाई टू, फिर माइनस आई बाई वन को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई x2 बाई वन, माइनस आई बाई वन इंटू माइनस आई बाई टू, माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर बाई वन बाई टू, यही आएगा। यानी x1 x2 माइनस आई x1 बाई टू माइनस आई x2 बाई वन और आई स्क्वायर का मान -1, तो प्लस माइनस माइनस बाई वन बाई टू, यानी ये Z1 बार गुना Z2 बार है। यहां तक पहले लिखिए, समझ में आ रहा है भाई? देखिए Z1 इंटू Z2 बार किया तो Z1 बार इंटू Z2 बार बराबर कितना आ गया, ये आ गया। अब फिर इसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे, तो x1 x2 y1 माइनस y1 y2 क्या है, रियल पार्ट एक साथ किया तो x1 x2 माइनस y1 y2। अब i वाला जो दोनों टर्म है उसमें i कॉमन लेंगे, तो माइनस आई यहाँ पर कॉमन लेना उचित है, तो माइनस आई कॉमन लिया तो आपको क्या बन जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1, यही बचेगा। तो Z1 इंटू Z2 बार आपका ही आ गया। अब ध्यान दीजिए, जब आपने Z1 इंटू Z2 बार होल बार किया था दोनों के प्रोडक्ट पर और इंडिविजुअल करके दोनों पे बार किया तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम आया? यहां पर भी Z1 इंटू Z2 बार किया, दोनों के प्रोडक्ट करके एक साथ बार किया तो रिजल्ट आपके सामने ये आया, और इंडिविजुअली बार करके गुना किया तो रिजल्ट ये आया, यानी दोनों रिजल्ट तो इनफैक्ट सेम ही है। तो आप लिख सकते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर हो गया, इसीलिए आपका Z1 इंटू Z2 बार बराबर कितना आता है, Z1 बार इंटू Z2 बार। ये चीज प्रूव हो गया, ये चीज 100% प्रूव हो गया। अब लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये होमवर्क ही था। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी कौन है आपका, 13 नंबर जो हम लोगों ने आपको प्रूव करने दिया था उसमें बताया था कि प्रूव करना है Z1 बाय Z2, Z1 इंटू Z2 पर होल बार जो होगा वो Z1 बार बटे Z2 बार हो जाएगा। तो 13 नंबर प्रॉपर्टी यही है, Z1 बाय Z2 पर पावर होल बार, Z1 बाय Z2 पर होल बार इक्वल टू Z1 बार बटे Z2 बार होता है। समझ गए? लिखिए इसको यहां तक। देखिए 13 नंबर कर रहे हैं, माना कि फिर वही मानना है Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई बाई वन और Z2 इक्वल टू आपको क्या मानना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकते हैं x2 प्लस आई बाई टू। समझ गए? अच्छा, आपको Z1 बाय Z2 चाहिए, LHS लेके चल रहे हैं, Z1 बाय Z2 निकाल के फिर बार चढ़ा देंगे, आ जाएगा LHS। Z1 बाय Z2, Z1 कितना है x1 प्लस आई बाई वन बाय Z2 कितना है x2 प्लस आई बाई टू, यही है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है मतलब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो नीचे में रियल नंबर लाना होगा तभी तो बने क्वेश्चन। तो इसको इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो Z1 बाय Z2 इक्वल टू x1 प्लस आई बाई वन बाय x2 प्लस आई बाई टू। अब देखिए नीचे वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर में x2 प्लस आई बाई टू, तो इस टर्म को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कंजुगेट क्या होगा, आई को माइनस आई से इंटरचेंज कर देंगे, वही कंजुगेट होगा, यानी इसका कंजुगेट x2 माइनस आई बाई टू हो जाएगा।
तो x2 माइनस आई बाई टू से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, x2 माइनस आई बाई टू से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसको लिख लिए होंगे। देखिए अब आगे इसका करते हैं। सब प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ के साथ बता रहे हैं, याद ही रखना आपको। तो Z1 बाय Z2 बराबर, अब देखिए x1 प्लस आई बाई वन इंटू x2 माइनस आई बाई टू को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x1 को एक बार दोनों से कर देते हैं, फिर आई बाई वन को दोनों से कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x1 को करेंगे दोनों से x1 x2 माइनस आई x1 बाई टू प्लस आई x2 बाई वन और प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर बाई वन बाई टू। इनफैक्ट यही आ जाएगा आपका आई x2 बाई वन माइनस आई स्क्वायर बाई वन बाई टू बाय x2 प्लस आई बाई टू इंटू x2 माइनस आई बाई टू, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो नीचे क्या कितना आ जाएगा, x2 का होल स्क्वायर माइनस आई बाई टू का होल स्क्वायर, यानी Z1 बाय Z2 इक्वल टू, अब देखिए ऊपर कितना आ जाएगा, x1 x2 माइनस आई x1 बाई टू प्लस आई x2 बाई वन माइनस और आई स्क्वायर का वन माइनस वन, तो माइनस गुना माइनस वन प्लस बाई वन बाई टू बाय x2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का मान माइनस वन, तब माइनस वन लिख दीजिए, और बाई टू का स्क्वायर नहीं बाई टू का स्क्वायर। अब ऊपर क्या करना है आपको, रियल पार्ट को एक साथ लिखना और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखना है। तो x1 x2 रियल पार्ट हो गया, x1 x2 प्लस y1 y2 आपका रियल पार्ट हो गया, एक साथ कर दिया। अब इसमें कॉमन क्या कर लिया, i कॉमन कर लिया, जब i कॉमन किया तो आपको कितना आ गया, प्लस i कॉमन लिया तो x2 y1 माइनस x1 y2, और नीचे आपको कितना बच गया, x2 का स्क्वायर प्लस माइनस गुना माइनस वन प्लस y2 का स्क्वायर, यही बचा आपका, इनफैक्ट यही बचा। अब देखिए Z1 बाय Z2 जब निकाला तो ये चीज आया, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर से मुक्त हो गया, समझ गए। इनफैक्ट ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन आई से फ्री हो गया, ठीक है। देखिए जितना भी रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही है, समझ गए। अब Z1 बाय Z2 बार यदि हमें करना हो, Z1 बाय Z2 यहां तक निकाले थे, अब Z1 बाय Z2 बार करेंगे तो यहां पर i को माइनस आई से इंटरचेंज कर देंगे, तो x1 x2 प्लस y1 y2। अब चूंकि हमने बार चढ़ा दिया इसीलिए i को माइनस आई से इंटरचेंज कर देंगे, तो माइनस आई इंटू x2 y1 माइनस x1 y2 हो जाएगा, और बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो Z1 बाय Z2 बार आपका ये चीज आ जाएगा, समझ गए। Z1 बाय Z2 बार आपका ये चीज आ जाएगा। तो हम लोगों ने LHS बराबर इतना निकाल लिया, समझ गए। अब RHS की बारी है, RHS बराबर निकालते हैं कितना आता है कि नहीं आता है। अगर RHS भी इतना आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि ये चीज ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ये इसका प्रॉपर्टी जो है ये फॉलो किया है, प्रूफ हो जाएगा। तो आप मान ही लीजिएगा, समझ गए। देखिए अब क्या करते हैं, अब हम RHS पे चलते हैं। RHS में क्या कराना है आपको, Z1 बार बाय Z2 बार बराबर Z1 आपने क्या माना था, x1 प्लस आई बाई वन, तो Z1 बार कितना हो जाएगा, x1 माइनस आई बाई वन, x1 माइनस आई बाई वन हो जाएगा। सिमिलरली x2 Z2 बार है तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस आई y2 आपको हो जाएगा, समझ गए कि नहीं समझे। अब ध्यान दीजिए,
Z1 बार बाय Z2 बार दोनों पर बार चढ़ा हुआ है बराबर x1 माइनस आई वाई वन बटे x2 माइनस आई वाई टू। अब फिर हमें नीचे क्या करना है, आई से फ्री होना है, तो फिर नीचे में जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो आई थिंक x2 माइनस आई वाई टू का जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा, देखिए यहाँ पर आई है तो माइनस आई से इंटरचेंज करेंगे, तो माइनस आई को जब आप माइनस से इंटरचेंज करोगे तो प्लस आई ना बन जाएगा जी। यहाँ पर आपका x2 प्लस आई वाई टू आपका हो जाएगा, यहाँ पर x2 प्लस आई वाई टू हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे भी x2 प्लस आई वाई टू से वाई टू ही हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने से होगा यही कि नीचे वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर वो आपका आई से मुक्त हो जाएगा, आई से फ्री हो जाएगा। तो आपने ये किया होगा इनफैक्ट। देखिए हमें मिटाना पड़ेगा, अब देखिए आगे Z1 बार बटे Z2 बार बराबर Z1 बार आपका कितना है, ये x1 माइनस आई वाई वन गुना x2 प्लस आई वाई टू। x1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आई वाई वन को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x1 को कीजिए एक बार, x1 x2 प्लस आई इंटू x1 y2 माइनस आई x2 y1। अब माइनस गुना प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आई स्क्वायर y1 y2, और नीचे कितना आपका आ जाएगा, नीचे आपका x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ जाएगा। अब कहेगा कैसे होगा भाई, अरे x2 का स्क्वायर किया माइनस आई y2 का स्क्वायर किया, और आई स्क्वायर का मान तो -1 और माइनस बाहर माइनस प्लस, तो y2 स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं करना, रियल पार्ट को एक साथ करना, कॉम्प्लेक्स पार्ट को एक साथ करना है, तो Z1 बाय Z2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए तो x1 x2 आई स्क्वायर का मान -1 यानी माइनस माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका प्लस y1 y2 हो जाएगा। अब रियल पार्ट को एक साथ किया प्लस y1 y2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, i प्लस आई कॉमन ले लिया तो कितना आ गया x2 y2 माइनस x2 y1 बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। Z1 बार बटे Z2 बार उतना आया। अब आपका बताइए हमें एक बात कि Z1 बाय Z2 पर पावर होल बार करते थे और इंडिविजुअल बार करके क्वोशिएंट लिया, तो क्या दोनों चीज, ये चीज ठीक जिसमें हमारे ये चीज और ये चीज क्या आपका सेम आया है, बताइए ईमानदारी पूर्वक बताइए, क्या ये सेम आया है, सेम आया कि नहीं आया है। अब बहुत बच्चा यहाँ पे कहिएगा कि सेम नहीं आया है, बहुत स्टूडेंट मालूम है कहिएगा कि सेम ये दोनों ये और ये सेम नहीं आया है। किस आधार पर आप सेम बोल रहे हैं, नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस आई है और यहाँ प्लस आई है और x2 y1 है और यहाँ x1 y। अरे सर बात तो ही ना हुआ, यहाँ पर हम अगर माइनस आई कॉमन लेंगे तो ये टर्म तो इधर आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम माइनस आई कॉमन लेते हैं तो ये टर्म तो हमारा इधर ना आ जाएगा, x2 y1 बच जाएगा और x1 y2 हो जाएगा। अब देखिए क्या सेम आया, तो साफ दिख रहा है कि ये टिक वाला चीज और ये टिक वाला चीज बराबर है, यानी LHS RHS के बराबर आपका आ रहा है। कोई जबरदस्ती नहीं लाया, हमने बकायदा प्रूफ किया है। जब LHS RHS के बराबर आया तो Z1 बाय Z2 का होल बार बराबर Z1 पर इंडिविजुअल बार बटे Z2 पर इंडिविजुअल बार, ये चीज प्रूव हो गया, यानी प्रॉपर्टी ये वैलिड है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब क्वेश्चन बनाएंगे इसका यूज करेंगे। तो होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन शायद ये था, हाँ तीसरा ही था, तो तीसरा हमने प्रूफ कर दिया। तीसरा हम लोगों ने क्वेश्चन को क्या किया, प्रूफ कर दिया।
अब देखिए अगला प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी मतलब 20 प्रॉपर्टी लिखाया था, अब उसमें हम लोग 21वां प्रॉपर्टी आज करेंगे। तो इतना होमवर्क डिस्कस किया, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, समझ में जरूर आएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 21, एक मिनट, प्रॉपर्टी नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 21 कुछ नहीं कहता है सर, वही कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 डॉट 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 मैग्नीट्यूड ऑफ Zn। ये प्रॉपर्टी 21 नंबर से प्रूफ करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 Z2 Z3 मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करके एक साथ मैग्नीट्यूड लिया तो वो चीज जो है इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। मानेंगे कि Z1 जो है वो पोलर फॉर्म का कॉम्प्लेक्स है, यानी Z1 इक्वल टू R1 e पर पावर I थीटा 1 है। Z2 आपका R2 e पर पावर I थीटा 2 है। एक बात समझिए, जब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ये पोलर फॉर्म में है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड R1 है और एग्रीगेंट थीटा 1 है। सिमिलरली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड R2 है और एग्रीगेंट थीटा 2 है। इसी तरह से अगर Z3 चाहो तो कितना आपका आ जाएगा R3 e पर पावर I थीटा 3। अगर आपको Zn चाहिए तो Zn को आप मान सकते हो क्या हो रहा होगा Rn e पर पावर I थीटा n रहा होगा, यही रहा होगा बिल्कुल। अब आपको Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn तक चाहिए। सबको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कीजिए। R1 e पर पावर I थीटा 1, R2 e पर पावर I थीटा 2, R3 e पर पावर I थीटा 3 डॉट 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 Rn है तो Rn की जगह क्या लिख सकते हैं, सॉरी Zn है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं Rn e पर पावर I थीटा n। यहां तक आपने समझा, समझ गया होगा। एक साथ कर दिया भाई, कुछ काम नहीं किया, अलग अलग R1 R2 R3 को एक साथ कर दिया, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn एक साथ कर दिया। अब e पर पावर I थीटा 1, e पर पावर I थीटा 2, e पर पावर I थीटा 3, e पर पावर I थीटा n, ये सारे e पर जो पावर वाला है उसको एक साथ करेंगे। तो सारे को जब एक साथ करेंगे तो सारे का बेस देखिए सेम है, e बेस e बेस e बेस e बेस सेम है, और सारा जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है, यानी सारा एक दूसरे से गुना है। आपको पता है जब बेस सेम हो और वो दोनों चीज मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ ऐड कर देंगे, p पर पावर I थीटा 1 प्लस I थीटा 2 प्लस I थीटा 3 कहाँ तक जाएगा, प्लस I थीटा n तक ये जाएगा। ये आपका Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn था। अब यदि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 डॉट 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 मैग्नीट्यूड ऑफ Zn बराबर कितना आपका आ जाएगा। हमने क्या बताया था कि यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो R1 R2 R3 R4 होता है, R1 R2 R3 Rn डॉट 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 Rn होता है। समझ गए, यानी कि ये होता है इतना बराबर ये होगा। अरे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को करके एक साथ मैग्नीट्यूड निकाला तो उसका मैग्नीट्यूड तो ही ना है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड पूछे क्या, यही है तो आएगा R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn। दूरी जो होता था ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की जो दूरी होती थी वही तो आपका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड हुआ करता था। अब R1 किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। R2 किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है,
Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। R3 किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है? Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। डॉट 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 Zn किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है? तो ये सॉरी Rn किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है? Zn। ये चीज किसके बराबर है? Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn के बराबर है। यही प्रूफ करना था और हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया। इसका प्रूफ लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी, 22वां नंबर प्रॉपर्टी। ध्यान से समझना, ये सब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 22वां नंबर प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं, ठीक है। 22वां नंबर प्रॉपर्टी यही कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 बाय Z2, Z1 बाय Z2 का मैग्नीट्यूड जो होता है बट के अलग अलग होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 होता है। लिख लिया, इसको लिखिए, इसका प्रूफ देख लीजिए आप लोग। फिर माना Z1 जो है आपका R1 e पर पावर I थीटा 1 है और Z2 जो है आपका R2 e पर पावर I थीटा 2 है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए इसका प्रूफ इधर आपको क्या निकालना है? Z1 बाय Z2 का मैग्नीट्यूड। पहले Z1 बाय Z2 निकालते हैं। Z1 आपका कितना माने हैं? तो Z1 माने R1 e पर पावर I थीटा 1 को और Z2 किसको माने हैं? R2 e पर पावर I थीटा 2 को। और एक बात तो ये सब तो पता ही होगा आपको कि R1 जो है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है और थीटा 1 जो है वो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्रीगेट है। सिमिलरली R2 जो है Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है और थीटा 2 जो है Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्रीगेट है। समझ गए? तो Z1 बाय Z2 इतना, यानी Z1 बाय Z2 इक्वल टू R1 बाय R2 e पर पावर, देखिए e यहां पर क्या है? डिवाइड में, e यहां पर डिवाइड में है। जब e डिवाइड में हो यानी जब बेस सेम हो और दोनों चीज एक दूसरे से क्या करे? डिवाइड करे, एक दूसरे से भाग लगे, तो उसमें पावर घटता है। तो यहां पर क्या हो जाता है? I थीटा 1 माइनस I थीटा 2। सिंपल कितना है यार? Z1 बाय Z2 का मैग्नीट्यूड बोलिए। मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 बाय Z2 क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 बाय Z2 जो है R1 बाय R2 है, यही ना है? अरे सर Z1 बाय Z2 का मैग्नीट्यूड उसने पूछा तो R1 बाय R2 तो ही है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू R1 जो है किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है? तो R1 जो है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है, लिख दिया। Z2 किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है? R2 किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है? Z2। ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, लिख ली इसको। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अगला है। अगला क्या है? अगला प्रॉपर्टी देखिए, देख के लिखाना पड़ रहा है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। 23वां नंबर ना है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 का स्क्वायर। इसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ।
समझ गए? इसे प्रूफ करना है, LHS RHS के बराबर लाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रूफ करना है। LHS को पकड़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड Z का स्क्वायर है। ध्यान देना है, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 पर बार, और इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 बार। अब कुछ लोग बोलेगा कैसे लिख सकते हैं, लेकिन जो पिछला क्लास किया है लेक्चर नंबर 6 कॉम्प्लेक्स नंबर का मनीष मैथ के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देखा होगा, लेक्चर नंबर 6, उसी को ये समझ में आएगा। हम लोगों ने करीब करीब 8वां प्रॉपर्टी में हम लोगों ने, एग्जैक्ट याद मेरे को नहीं है, लेकिन अप्रोक्स 8 प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी निकाला था कि Z गुना Z बार बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर Z इंटू Z बार होता है, वही तो है सर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर है, तो उसको लिख दिया Z यानी Z1 प्लस Z2 इंटू Z बार, Z1 प्लस Z2 बार। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया Z इंटू Z बार, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर। हाँ अलग बात है, Z की जगह Z1 माइनस Z2 है, तो इतना लिखा Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 बार, तो Z इंटू Z बार बराबर मैग्नीट्यूड Z2 स्क्वायर। इसको ऐसा लिख दिया, यानी समझ गए होंगे, समझ गए? अब ध्यान दीजिए, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 बार है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ पर बार है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पर अलग अलग बार आ जाएगा। Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 बार, यानी Z1 बार माइनस Z2 बार। ये प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने कराया है, आपको याद होगा, प्रूफ भी कराया है कि Z1 प्लस Z2 बार हो, ये प्रॉपर्टी है, प्रूफ भी इसका कराया है। Z1 प्लस Z2 बार हो तो Z1 बार प्लस Z2 बार इसे लिख सकते हैं। ये भी शायद लेक्चर पिछला लेक्चर में कराया था हम लोगों ने, 9वां प्रॉपर्टी या 8वां प्रॉपर्टी में, ऐसे ही याद नहीं है मेरे को। Z1 माइनस Z2 बार को क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 होल बार है, इसको लिख सकते हैं Z1 बार माइनस Z2 बार। समझ गए? तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 अलग अलग बार है। अब गुना करते हैं, Z1 को दोनों से करेंगे तो Z गुना Z1 बार प्लस, फिर Z1 को करेंगे Z2 बार से तो Z1 Z2 बार, अलजेब्रा का गुना है भाई। फिर करेंगे Z2 से तो Z2 Z1 बार, फिर Z2 को करेंगे तो Z2 Z2 बार, फिर Z1 को करेंगे पूरे दोनों से तो Z1 बार Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार माइनस माइनस प्लस Z2 इंटू Z2 बार। आई थिंक ये लाइन आप बहुत बारीकी से देखे होंगे, इंपॉर्टेंट है ही भाई, तो बारीकी से देखना तो आपका धर्म है। दिख रहा है आपको? जूम कर दूं? दिख रहा होगा आपको, उम्मीद है पूरा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देना बात पर, Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार है, और यहां पर माइनस Z1 Z2 बार है, तो ये दोनों कैंसिल होगा, एब्सोल्युटली होगा। यहाँ प्लस Z2 Z1 बार है, यहाँ पर माइनस Z2 Z2 बार है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये होगा। अब Z गुना Z1, अच्छा यहाँ पर Z1 है, यहाँ पर Z1 है, अरे Z1 बार। अब Z1 इंटू Z1 बार, Z1 गुना Z1 बार, यानी सेम गुना सेम का बार क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर। क्यों होगा ये प्रॉपर्टी बताता है, हम नहीं कहते, ये प्रॉपर्टी ही कहता है। यहाँ देखिए Z1 इन Z बार, यहाँ पर एक चढ़ा दिया, सेम आ गया, Z1 बार हो जाएगा, वही तो बात हुआ। प्लस
Z2 इंटू Z2 बार बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस, फिर ध्यान देना है यहां पर, फिर ध्यान क्या देना है आपको, Z1 बार फिर है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर, Z2 बार है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर हो जाएगा। प्रॉपर्टी से हुआ भाई, यानी Z1 मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर 2 है, तो 2 मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, तो 2 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों देने से कॉमन लेके क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 का स्क्वायर अब प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 का स्क्वायर। क्या यही हमें लाना था? क्या हमें यही तो लाना था पैरेललोग्राम में, यानी 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर। हमें यही लाना था, जो किसके बराबर आपका आ गया, RHS के बराबर आ गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना महत्वपूर्ण बोला जाए उतना ही कम है। तो प्रॉपर्टी नंबर तय सही था। होप सो आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, आप समझ भी रहे होंगे बेहतरीन ढंग से। तो इसको लिख लिया आप। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कराते हैं। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी एक ही दुआ है। लिख लिया, इसको मिटा दूं। दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 24, प्रॉपर्टी नंबर, हाँ 24 नंबर ये प्रॉपर्टी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक तरह से क्वेश्चन में भी आता है। ये बुक से हम दिखा रहे हैं प्रॉपर्टी आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इनफैक्ट ये है। देखना अगला 24 प्रॉपर्टी में कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 बार Z2। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में दिया जाता है, लेकिन आर्टिकल करके लिखा रहे हैं ताकि आप अच्छा से रखिए। LHS से चलते हैं फिर। मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर Z का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते, इसे लिख सकते हैं Z गुना Z बार, Z गुना Z बार बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर, Z गुना Z बार बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। Z गुना Z बार बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, यानी Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 बार है, इसको लिख सकते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार, दोनों बढ़ जाएगा। सारा प्रॉपर्टी एडजस्ट कराएं। अरे याद देखिए यहाँ पर Z इंटू Z बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर होता है, वही तो है। यहाँ पर Z के साथ Z1 प्लस Z2 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z बार। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, Z1 को करेंगे दोनों से, तो Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 बार, Z1 बार यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 बार प्लस Z2 बार और होल बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर। एक बात को यहां पर समझना है, इसको तो लिखा ठीक है, उतार दिया। अब इसके जगह हमने ये लिखा
इसके जगह हम लोगों ने ये लिखा, इसको समझना होगा आपको। यानी हम लोगों ने क्या किया, Z2 Z1 बार को ध्यान से समझना है भाई लोग, और एवं बहनों लोग भी देख रहे हैं तो बहनों लोगों को भी मैं बोल रहा हूं, Z2 Z1 बार इक्वल टू Z1 Z2 बार होल बार है। इस चीज को ऐसा लिखना सही होगा या गलत होगा, इसका अब फैसला करना में है। इसको ऐसा लिखना या इसको ऐसा लिखना एकदम सही है। कैसे, देखिए झंझट इसी में ना है। Z1 Z2 बार होल बार है, मतलब कि Z1 बार एक बार इस पर आया और Z2 बार पर एक बार इस पर आया, यानी Z1 बार हो गया ये, और Z2 पर 2 बार बार हो तो 10वां नंबर ये 11वां नंबर प्रॉपर्टी लिखाए थे कि Z2 आ जाएगा। क्या Z1 बार Z2 वही तो है, तो ये लिखना हमें 100% सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस कितना आपका आ गया ये Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार होल बार, इस दोनों को एक साथ कर दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ये Z एक तरह से मान लीजिए और एक तरह से Z बार है, ये Z है और ये Z बार है, तो Z प्लस Z बार क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z, और Z माइनस Z बार बराबर 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो Z प्लस Z बार है तो क्या आ जाएगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z, यानी Z1 Z2 बार। समझ गए, नहीं समझे, देखिए Z है और Z बार है, प्रूफ करके दिखाए हैं। तीसरा या चौथा प्रॉपर्टी होगा, प्रूफ करके दिखाएं कि Z प्लस Z बार हो तो ये 2 रियल पार्ट ऑफ Z हो जाता है। तो प्रॉपर्टी लगा है, प्रॉपर्टी को हम लोग बाकायदा प्रूफ किया है, तो Z यानी Z के जगह क्या है Z1 Z2 बार, अब प्लस Z1 Z2 बार होल बार, यानी Z प्लस Z बार 2 रियल पार्ट ऑफ Z। अब इसी को Z1 बार लेके Z2 कर दिया, बात बराबर है। इसी को आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 बार Z2, बात बराबर, इसको प्रूफ कर दिया। लिख लीजिए, प्रूफ को लिख लीजिए बढ़िया से, लिख लेंगे तो आगे चलते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कराते हैं हम लोग, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपका है। तो अगला प्रॉपर्टी आपका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, यही है। इस इनइक्वलिटी को क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वलिटी कहते हैं। इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वलिटी के नाम से जानते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी ये है आपका, फिजिक्स में भी इसका यूज होता है, हर जगह इसका यूज होता है। देखिए, इसको प्रूफ करके दिखाना ही हमें होगा, समझिए। समझने के लिए तैयार हैं? ठीक है। माना कि Z1 जो आपका है वो R1 e पर पावर I थीटा 1 है, यानी R1 cos थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 1 है। कुछ नहीं किया रे यार, e पर पावर I थीटा 1 को एक्सपेंड कर दिया, यानी R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 2 है। और आपका कहीं कहीं Z2 जो आपको माने हैं वो है R2 e पर पावर I थीटा 2 है, यानी R2 cos थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2 है, यही है बिल्कुल।
अगर आपको Z1 लिखना है यानी Z1 प्लस Z2 लिखना है तो कितना आ जाएगा आपका R1 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। यहां तक दिख रहा है भाई आप लोगों को? एक बार देखिए तो बढ़िया से तो दिख रहा है भाई, आपको दिख रहा है ना? देखिए अब Z1 प्लस Z2 इक्वल टू R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 1 को एक साथ कर लेते हैं। R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 को एक साथ कर लेते हैं तो बचेगा क्या? R1 I थीटा साइन थीटा 1 प्लस R2 I साइन थीटा 2। इसमें I कॉमन लेके हम लोग R1 साइन थीटा 1 और प्लस R2 साइन थीटा 2 को भी एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लिखना, मैग्नीट्यूड लिखना तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 प्लस I इंटू R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2। मॉडुलस तो आपका इनफैक्ट ही ना आ जाएगा यार, देखो तो आएगा। अब इतना जो है वो x के जगह लिया है, इतना जो x का जगह लिया है और इतना y की जगह लिया है, तो मॉडुलस निकाल रहे हो तो क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर लेके जोड़ देंगे और फिर स्क्वायर रूट ऊपर से लगा देंगे। तो इसका कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R1 cos थीटा 1 R2 cos थीटा 2 का स्क्वायर प्लस R1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर यानी y स्क्वायर R1 साइन थीटा 1 स्क्वायर, नहीं R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 स्क्वायर। यही तो आएगा, लिख लीजिए इसको लिखिए पहले बढ़िया से, तब आगे करते हैं हम लोग। तो लिख लिया भाई, यहां तक लिखा? चलो लिख लिया तो आगे करते हैं हम लोग। अब देखो, अब इसको तोड़िए, बड़ा लंबा है। R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2R1 R2 cos थीटा 1 थीटा 2। अब इसको तोड़ेंगे यहां से, R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा तोड़ेंगे, कितना आएगा? R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। यही आ जाएगा आपका, बिल्कुल आपका यही आएगा। अब क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, देखिए R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। इस दोनों में R1 स्क्वायर यदि कॉमन लेंगे हम लोग, इस दोनों में यदि R1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा यहाँ पर। अरे सर R1 स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें और इसमें जिसमें अंडरलाइन किए हैं, तो क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। और इसका मान पता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा एक होता है जब थीटा बराबर हो, थीटा 1 के बराबर है दोनों, तो एक हो जाएगा। लिखने से फायदा, इसको मिटा ही देते हैं। चलिए तो R1 स्क्वायर हो गया प्लस, अब R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। फिर इसमें आपका R2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। अब देखिए 2R1 R2 cos थीटा 1 थीटा 2 और 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, यानी दोनों में कॉमन क्या आपका आ गया? 2R1 R2 कॉमन आया
कॉमन लिया तो कितना बच गया आपका, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 और प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, यही बचा। सब रूट के अंदर, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख पाए। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 आपको कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहां तक समझ में आया ब्रो? यहां तक बता आपको समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा। अब देखिए हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये चीज जो है Z1 प्लस Z2 वो लेस देन और इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 के। ये वैसा बोलना उचित होगा या अनुचित होगा? ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि cos थीटा 1 क्योंकि cos, ध्यान दीजिए, ऐसा इसलिए बोले ये चीज कम होगा या बराबर होगा इसके, इसलिए क्योंकि cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 जो होता है वो 1 से कम या 1 के बराबर होता है। वो 1 से कम या 1 के बराबर होता है, मतलब cos थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, यानी उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। तो ये चीज जो है ये cos थीटा 1 थीटा 2 जो है लेस देन और इक्वल टू होगा, तो ये भी तो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होगा लेस देन और इक्वल टू R1 प्लस R2 स्क्वायर और का स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 यानी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर है, यही तो है। अब स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा तो Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, बिल्कुल होगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू R1 क्या है, R1 Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है, तो R1 की जगह लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Z1, R2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 है। यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी था और इसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। तो आप इसको ये चीज आपको समझ में आया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट बोलो उतना कम है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी को आपको बढ़िया समझना होगा, बढ़िया से एकदम बेहतरीन ढंग से लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। यहीं पे आपका प्रॉपर्टी क्या होता है, समाप्त होता है। यहीं पे आपका प्रॉपर्टी समाप्त होता है। अब बस एक दो छोटा छोटा प्रॉपर्टी है जो लिखाना चाहेंगे हम लोग। क्या है, देखिए, सम डिफरेंस प्रोडक्ट quotient of two complex number is again a complex number। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ ले लें, डिफरेंस घटाव ले ले, प्रोडक्ट गुना ले ले, कोशिएंट भाग ले लीजिए। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। पहला प्रॉपर्टी यही है। अगला क्या आपका है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कंजुगेट करते हो तो फिर से अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब एग्रीमेंट कंजुगेट करते हो तो फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपका आता है। अगला लेना आपका क्या, एक दो प्रॉपर्टी किताब से दिखा देते हैं। अगला प्रॉपर्टी आपका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर obeys commutative under addition and multiplication।
कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेट करता है, कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है। मतलब कि Z1 प्लस Z2 लिखा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे Z2 प्लस Z1 भी लिख सकते हैं, और ये कम्यूटेटिव लॉ है। सेट थ्योरम इसको हम बताएंगे, ये कम्यूटेटिव लॉ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन दोनों में। जैसे Z1 इंटू Z2 बार ले लिया तो इसको कर सकते हैं Z2 इंटू Z1 बार। तो कम्यूटेट क्या किया, नहीं प्रोडक्ट में कंप्लीट किया, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेट किया। समझ गए। अगला प्रॉपर्टी आपका है अगला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और फिर आप Z1 इंटू Z2 एक साथ लिख के Z3 कर दिया, और इसको Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 कर दिया। शुरुआत में 2 को लिया और सुधार आखिरी में लिया, तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ लिया। तो इतना ही प्रॉपर्टी था। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी आपका खत्म हुआ। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक पढ़ें तो अगर आपने यहाँ तक कंसिस्टेंस अगर लेक्चर देखा तो उसके लिए एक शायरी है कि राह संघर्ष की जो चलता है संसार को वही बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है संसार को वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बन के वही चमकता है। तो बस पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।